हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो पिछले चैप्टर में हमने देखे थे कि कार्बन क्या था, कैसा था, कितना उसका एटॉमिक नंबर था, क्या उसका बेसिकली बिहेवियर रहता है। ओके, वो सब चीज़ें हमने देखे थे। आज हम देखेंगे उन्हीं कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। ओके, पर प्रॉब्लम ये है कि जब हम कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में डील करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमको उनका नेम कैसे बोलना है, उनका नाम क्या होगा, ये प्रॉब्लम सबसे पहले आती है। ओके, तो इसलिए आज हम देखेंगे कि कार्बन के कंपाउंड्स के किस तरीके से नेमिंग की जाती है। ओके, इट मींस तो आज हम देखेंगे कि इन कार्बन कंपाउंड्स की किस तरह से नेमिंग की जाती है। ओके, एंड साइंस की लैंग्वेज में इसको बोला गया है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब किसी का नेमिंग करना। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं स्टूडेंट्स कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है। इट मीन्स वो 4 बॉन्ड बना सकता है विद द हेल्प ऑफ 4 शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स। ओके, यानी कि कार्बन जो है दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए उसको टेट्रावैलेंट एलिमेंट भी बोला गया है। ओके, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नेमिंग की जाती है वो एक्चुअली बेस्ड ऑन जितने वहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, इट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन्स है। ओके, उस पर मैटर करता है। यहाँ पे एक वर्ड आया है इन द लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड। लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड क्या होता है हम एग्जाम्पल पे जब डील करेंगे तब समझाऊंगा। अभी आप इस वर्ड को इग्नोर कर सकते हैं कि लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड क्या होता है। बस इतना याद रखिए कि लंबी चेन हमको सिलेक्ट करनी पड़ती है। ओके, सो अभी इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अब जो हम नंबरिंग के बेस पे, यानी नंबरिंग मीन्स कार्बन के जितने नंबर्स हैं उसके बेस पे किस तरीके से कार्बन के कंपाउंड्स को नेमिंग की जाती है, चलिए समझते हैं। अब एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स कि जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे उसके नाम वैसे चेंज होते आते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि एक कार्बन होगा तो उसको बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन होंगे तो एथ, 3 कार्बन होंगे तो प्रॉप, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट, 5 कार्बन होंगे तो पेंट, 6 कार्बन होंगे तो हेक्स, 8 कार्बन होंगे तो ऑक्ट, 9 कार्बन होंगे तो नॉन, 10 कार्बन होंगे तो डेक, 11 कार्बन होंगे तो अनडेक, 12 कार्बन होंगे तो डोडेक या डूडेक। ओके, तो एक्चुअली आपको जो यहाँ पे काम का है वो सिर्फ 10 तक आपको याद करना है। ओके, इतना ही जनरली यूज होता है। तो आपको ये लाइन से बिल्कुल याद होना चाहिए कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ओके, ऐसे 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार बोल के देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जस्ट ट्राई विद मी, एक बार देख लीजिए वीडियो को पॉज करके एंड देन जस्ट रिवाइज विद मी। दैट इज मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ओके, तो ये जो वर्ड्स अभी हमने रटे, ओके, क्योंकि ये चीज रटने की है स्टूडेंट्स। नेमिंग इन द सेंस कि एक कार्बन होगा तो उसको मेथ ही बोलते हैं, तो उसका नाम हो गया। जैसे आपकी लाइफ में कई नए फ्रेंड्स आते हैं तो आपको उनका नाम याद करना पड़ता है, राइट। स्टार्टिंग में वो नया नाम एकदम से क्लिक नहीं होता है, बट रोज नाम ले लेके उसका नाम कैसे माइंड में फिक्स हो जाता है, वैसे ये चीज तो रटना ही है। बट ये जो हम रट रहे हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ओके, इनको रूट वर्ड बोला गया है। क्या बोला गया है? दैट इज रूट वर्ड। आपको ये बहुत ध्यान से और याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे एक और रूल है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, देन उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अब एग्जैक्टली क्या है स्टूडेंट्स कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में, ओके, कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम उसमें रूट वर्ड जो भी है, जैसे यहाँ पे मेथ, एथ, 2 कार्बन है तो एथ प्लस एन लगा देंगे, यानी कि इथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड यानी कि एन होता है। ओके, ये नेमिंग का रूल है, मैं आपको रूल्स बता रहा हूं। ओके, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 लाइंस हैं, तो रूट वर्ड के साथ इन लग जाता है, ENE, दैट इज इन। तो यहाँ पे मेथ, एथ एंड देन इन, दैट इज एथीन हो जाएगा। ओके, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 3 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे तो रूट वर्ड प्लस आइन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? YNE, दैट इज आइन। तो जाएगा मेथ, एथ, देन इथाइन। गेटिंग माई पॉइंट? सो सिंगल बॉन्ड फॉर द एन, डबल बॉन्ड फॉर द इन, ट्रिपल बॉन्ड फॉर द आइन। कीप इन माइंड स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन है एंड कार्बन के साथ 4 बॉन्ड अटैच हैं विद द हाइड्रोजन। ओके, यानी कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, तो C एंड देन द H4। ओके, तो हम इसको बोल सकते हैं CH4। एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, दैट इज मिथेन। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और बाकी
हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड हो सकते हैं क्योंकि वो टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, राइट। तो यहाँ पे इस कार्बन ने एक कार्बन तो जोड़ लिया है, नो इश्यूज, बट यहाँ पे अभी भी 3 एलिमेंट जुड़ना बाकी है, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट जुड़ना बाकी है। एंड पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि कार्बन का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन सा होता है। अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है, वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, दैट इज हाइड्रोजन। तो आप सिंपली वहाँ पे हाइड्रोजन लिख देंगे स्टूडेंट्स, ओके। ये पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था। सो इट विल बिकम द C2 एंड H6, यानी कि 2 कार्बन है एंड सिंगल बॉन्ड है कार्बन एंड कार्बन के बीच में, इट मीन्स मेथ एथ, सो इट विल कम इथेन। एंड व्हाई, बिकॉज सिंगल बॉन्ड है, ओके। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन है, तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो C3 एंड H8, दिस विल बिकम मेथ एथ प्रोप, सो प्रोप एंड सिंगल बॉन्ड है तो N, दिस विल बिकम प्रोपेन, ओके। अब इसको हमेशा ऐसे सिंगल बॉन्ड से लिखना जरूरी है क्या? नहीं, हम बोल सकते हैं कि CH3, तो ये हो जाएगा CH3, देन CH2, देन CH2, देन CH3, ओके। क्लियर है? तो यहां से अब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इट मीन्स मेथ एथ प्रोप ब्यूट, सो ब्यूट एंड सिंगल बॉन्ड है तो N, दैट विल बिकम द ब्यूटेन, ओके। तो अब हम देखते हैं कुछ डबल बॉन्ड जब बनते हैं, ओके, तो क्या होता है, उसी पे कुछ कंसेप्ट भी देखते हैं हम लग यार। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, 4 कार्बन की सीरीज दिख रही है, राइट, 1 2 3 एंड 4 कार्बन है, नो इश्यूज, फाइन, वेरी गुड। एंड सेकेंड में भी 4 कार्बन ही है, 1 2 3 4 कार्बन है, बट यहाँ पे सबसे लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे 2 कार्बन छोड़ के, यानी कि 2 कार्बन के बाद है। तो क्या डिफरेंस पड़ने वाला है? क्या दोनों का नाम सेम होगा? नो, दोनों का नाम सेम नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि नंबरिंग का, ओके। अब यहाँ पे जो कार्बन्स हैं उनको हम नंबरिंग करेंगे और इसकी चेन में किस तरीके से नंबरिंग की जाती है, चेन इन द सेंस ये लंबी चेन बन गई है, 4 कार्बन एक साथ ज्वाइंट है तो एक चेन बन गई, राइट। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि अब हमको नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। तो जहां से डबल बॉन्ड पास में आता है, जहां से डबल बॉन्ड पास में आता है वहां से नंबरिंग की जाती है। यानी कि आप इस चेन में चाहते तो 1 2 3 4, ये कार्बन नंबर 1, दिस कार्बन नंबर 2, दिस कार्बन नंबर 3, दिस कार्बन नंबर 4 बोल सकते थे, पर यहां से डबल बॉन्ड जो है 1 2 3 पे आ रहा है, राइट। उसका स्टार्टिंग पॉइंट काउंट करते हैं, 4th नहीं बोलेंगे क्योंकि स्टार्ट यहां से हो रहा है, राइट। तो यहां से जो डबल बॉन्ड है लेफ्ट साइड से जाएंगे तो 3rd नंबर कार्बन पे आ रहा है, ओके। लेकिन अगर इस साइड से, इट मीन्स राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, कार्बन नंबर 1, तो कार्बन नंबर 1 पे हमको मिल गया, इधर से 3 पे मिल रहा है, इधर से 1st पे मिल गया। तो नंबरिंग कभी भी करते हैं जहां से वो पास में, उसका मतलब हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना? ओके, नाउ व्हाट इज द अदर थिंग। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हाइड्रोजन 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 आप फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे नीचे क्यों नहीं आया हाइड्रोजन? इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड बन गए थे, 1 2 3 4, गुड। इसके पास 1 2 3 4, गुड। इसके पास 1 2 3 4, इसने डबल यूज कर लिया तो यहाँ पे क्यों आएगा? ऐसा जरूरी नहीं कि ऊपर भी तो नीचे भी होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स। अब इस कार्बन के पास 1 2 3 4 4 हो गए, 5वां दे ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? अब देखिए, कभी भी जब डबल बॉन्ड आए तो आपको कभी भी नंबरिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन तो हैं, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूट तो आएगा। एंड डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड मतलब कि क्या होता है, हमने देखे थे इन होता है, और इन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 से ही, तो ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। नाउ अनदर थिंग जो कि आपको माइंड में रखना चाहिए कि यहाँ पे अगर 1 लिख रहे हैं तो 1 चाहे तो आप हमेशा से इग्नोर कर सकते हैं, तो आप इसको ब्यूटिन बोलेंगे, तभी भी ये गलत नहीं होगा, ओके, क्लियर है। सेकेंड केस देखते हैं। अब यहाँ पे अगेन मेथ एथ प्रोप ब्यूट, कार्बन नंबर 1 2 3 4 4 कार्बन यहाँ पे भी है। अब हमको नंबरिंग करना है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब आप इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 पे आ रहा है, इधर से कर रहे हैं तो 1 2 पे आ रहा है, यानी कि दोनों साइड पे क्या हो रहा है, 2 पे आ रहा है। तो आप कहीं से भी नंबरिंग कीजिए, नॉट एन इशू। मान लीजिए आपने 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे किया, ओके। अब यहाँ क्या होगा,
मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट है, सेकेंड पे डबल बॉन्ड यानी कि 2 पे इन है, डबल बॉन्ड इज फॉर द इन, ये हमने देखे राइट। तो डबल बॉन्ड के लिए इन है तो ब्यूट 2 इन। इसको आप ब्यूटीन नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया, आप 1 को इग्नोर कर सकते हैं बट 2, 3, 4 और किसी भी नंबर को इग्नोर नहीं कर सकते। ओके क्लियर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक नया कंसेप्ट देख रहे हैं कि अगर आप इसका अगर काउंट करेंगे तो आपको कार्बन 4 मिल रहे हैं एंड हाइड्रोजन 8 मिल रहे हैं, एंड इसमें भी आपको कार्बन 4 मिल रहे हैं एंड हाइड्रोजन 8 मिल रहे हैं। तो ये जो 2 एलिमेंट है इट मीन्स ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन या फिर ब्यूटीन एंड ब्यूट 2 इन, ये जो 2 आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो एक ही मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए है। इसको क्या बोलते हैं, ये मॉलिक्यूल्स है राइट। मॉलिक्यूल्स मतलब कुछ मिलकर के एक कंपाउंड बना हुआ है तो इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी उस कंपाउंड के जो नेमिंग है या उस कंपाउंड के जो फॉर्मूला है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्योंकि हम इसमें दिखा नहीं रहे हैं कि कहाँ पे कितने क्या बॉन्ड बन रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि C4H8 है, मतलब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। लेकिन अगर मैं इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करूँ यानी कि इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर दोनों के कैसे हैं, अलग अलग है राइट। यानी दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोमर। डेफिनेशन ही आइसोमर की, ऐसे 2 कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, आइसोमर्स कहलाते हैं। दे आर नोन एज द आइसोमर्स। ओके क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, एक्चुअली मिस्टेक हो गया था। ओके तो ट्रिपल बॉन्ड है। अब इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन ज्वाइंट हो जाएगा, इधर भी एक हाइड्रोजन ज्वाइंट हो जाएगा। ओके अब यहाँ पे क्या होगा, नेमिंग करना है, दैट्स फाइन। अब यहाँ पे भी क्या होगा, नंबरिंग करेंगे तो इधर से भी 1 आएगा, इधर से भी 1 आएगा। सो मेथ एथ एंड ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर आइन, तो एथाइन या एथ 1 आइन, तो 1 लिखते नहीं है, उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं सिंपल एथाइन है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।